नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे बीच हैं कुश्ती खिलाड़ी दिनेश राहड़ बिश्नोई। आप नागौर ज़िले से आते हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कुश्ती में अपना परचम लहरा चुके हैं। 23 बार आप स्टेट खेल चुके हैं और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर भी कुश्ती में नागौर का प्रतिनिधित्व किया है। आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार सर। आपका आकाशवाणी की स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रारंभिक जीवन था जी सर, उसमें खेल कैसे एकदम प्रायोरिटी पे आया और कैसे आपने शुरुआत करी? शुरुआत में सर मेरा भाई भी कुश्ती खेलता था, फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट भाई के साथ टूर्नामेंट में जाने लग गया। उसके बाद भाई ने मेरे को भी स्कूली टूर्नामेंट में 2016-17 में पहली टूर्नामेंट मैंने खेली जी। वहाँ जिला स्तर पे SGFI की पहली टूर्नामेंट हुई थी, जिसमें मेरा जिला स्तर पर गोल्ड लगा था और वहाँ भीलवाड़ा के लिए राज्य स्तर पर चयन हुआ। उसके बाद फिर ओपन टूर्नामेंट, फिर कॉलेज से, ऐसे लगातार। तो कहने का तात्पर्य आपकी जो कुश्ती का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है 2016-17 से? 2016-17 और आपने 12th क्लास शुरुआत अच्छा 12th क्लास में थे आप जी उस सर। समय। तो हम जानना चाहेंगे कि ये रुझान आपका कैसे हुआ कुश्ती की तरफ? ये सर पारिवारिक ही समझे, जैसे मेरा भाई भी कुश्ती में है, अच्छा। वो भी राज्य स्तर का प्लेयर है, और मेरे पिताजी भी गांव में ऐसे कुश्ती खेलते हैं, लेकिन वो कंपटीशन कभी नहीं खेले। अच्छा। कंपटीशन सबसे पहले खेलना मेरे भाई ने शुरू करवाया। तो क्या आपको मतलब महसूस हुआ कि जो एक पारंपरिक रूप से आपके घरों में तो कुश्ती चलती ही आ रही जी थी, सर। जैसे आपके भाई भी खेल रहे थे, आपके जी। पिताजी भी कुश्ती में थे, जी तो फिर आप एकदम से प्रोफेशनल थोड़ा, क्योंकि कुश्ती का स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर हम देखते जी। हैं कि थोड़ा सा जो स्वरूप है वो बदल जी। जाता है, क्योंकि वो पारंपरिक शैली और एक प्रोफेशनल शैली में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? जी सर, जब ओपन टूर्नामेंट हुए थे जिला स्तरीय यहाँ पे अपने नागौर स्टेडियम, खेल स्टेडियम में, वहाँ कबड्डी और कुश्ती के दोनों टूर्नामेंट साथ साथ चल रहे थे। जी। वहाँ मेरी 4 कुश्ती हुई थी शुरुआती में जिला स्तर पर। जी। वहाँ जब फर्स्ट आया, उसके बाद यहाँ से BSF में वीरेंद्र जी जो सूबेदार हैं, उन्होंने जी। कुश्ती देखी। उन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि आप या तो हमारे यहाँ BSF छावनी में हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप जहाँ मैं तैयारी करता था हरियाणा बहादुरगढ़, हवा सिंह जो छंगा अखाड़ा बहादुरगढ़ में, आप वहाँ तैयारी कर सकते हैं। तो फिर वहीं से शुरुआत करके फिर मैं हरियाणा गया वहाँ तैयारी के लिए, और उसके बाद मैंने भीलवाड़ा भी तैयारी की, CV आमशाला जो जी। कल्याण मंजी बिश्नोई, अभी हाल ही में अश्विनी बिश्नोई जिसका विश्व स्तरीय पर गोल्ड मेडल आया है, उसी अखाड़े में। और मेरी 3 छोटी बहनें हैं, तीनों ही कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो भी राज्य स्तर पर कई मेडल जीत चुकी हैं। तो मतलब कहने का पूरा एक माहौल आपके परिवार का कुश्ती की ओर है। जी सर, जैसे मेरे भाई के बाद मैंने शुरू कर दिया, मैंने 3 छोटी बहनों को ही कुश्ती में डाल दिया। नागौर में परमेश्वर लाल जी सारण हैं, बारानी की कोच साहब, वो मेरे कोच साहब हैं नागौर के। हाल ही में उनके स्टूडेंट काफ़ी मेडल लेके आए स्टेट में जी। और उन्हीं की अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं भी अभी बच्चों को मैं कुश्ती सिखाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं भी कुश्ती करता हूँ। आप खेलते भी हैं मतलब? जी ये सर। तो जानना चाहेंगे कि नागौर में मतलब जो प्रैक्टिस और जैसे, क्योंकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती जी। है, तो यहाँ नागौर में क्या स्थिति है? मतलब क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या उनके लिए प्रॉपर स्थितियाँ हैं खेलने लायक? नागौर में प्रॉपर स्थिति नहीं है सर, फिर भी स्टेडियम में सोहन जी को साहब हर संभव हमारा सहयोग करते हैं और हम तैयारी करा पा रहे हैं बच्चों को। अभी 15-20 बच्चे आ रहे हैं स्टेडियम में कुश्ती के लिए, वहाँ प्रशिक्षण दे रहा हूँ मैं। मतलब कहने का ये है कि आपके यहाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है? जी सर, अभी जैसे कुश्ती का और कबड्डी का भी इंडोर हॉल बन रहा है नागौर स्टेडियम में। जी। वो 5-6 महीनों के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। तो दिनेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप खुद एक खिलाड़ी हैं, तो मतलब कितना समय आप प्रैक्टिस को देते हैं कुश्ती के लिए? सर मिनिमम एक टाइम में आप 3 घंटे जब तक कुश्ती में टाइम नहीं देंगे, आपका रिजल्ट नहीं आ सकेगा। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम मिनिमम आपको मेट पर, ज़्यादा टाइम रिजल्ट का है मेट पे देना चाहिए।
और किस प्रकार की डाइट आप फॉलो करते हैं? मैंने आज तक प्रोटीन वर्कआउट वगैरह कहीं नहीं लिया है। जैसे ऐसे मानते हैं कि बिना प्रोटीन और वर्कआउट के आप पहलवानी नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे साथी प्लेयर और भी, जैसे मैं हरियाणा रहा हूँ तो वहाँ के साथी प्लेयर, उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ तो एवरेज 5-7 हज़ार रुपये महीने के खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद भी जैसे घी दूध, ये इससे भी पहलवानी हो सकती है, लेकिन इससे एक थोड़ा माइंडली प्रेशर होता है कि सब बच्चे वो प्रोटीन ले रहे हैं, वर्कआउट ले रहे हैं, तो सब में प्रेशर बनता है कि सब ले रहे हैं कि हम भी लें, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। फिर भी मेनली आप क्या क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे? मेनली सजेस्ट में आपको पहलवानी में थोड़े बादाम चाहिए, बादाम, दूध, घी, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप हफ्ते में एक दिन पनीर बना सकते हैं, और चने, जूस में आप केले का शेक बना सकते हैं, मौसमी का, और मिक्स जूस भी आप यूज कर सकते हैं। दिनेश जी, अभी तक का जो आपका ये कुश्ती का जो सफ़र रहा है, आप एक छोटे से गांव से निकले और फिर स्टेट 23 बार स्टेट खेल चुके हैं जी, और एक बार आपने बताया कि नेशनल पे भी आप खेल चुके हैं जी सर जी। तो इस दौरान मतलब आपको कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन, किसी योजना का लाभ मिला हो तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तक 2019 से ये खेल के जो पैसे हैं वो थोड़े लेट ही आते हैं। 2019 के अभी तक मेरे पैसे अटके पड़े हैं। हाँ, स्टेट में जो फर्स्ट आता है सीनियर में, तो उसका फर्स्ट प्राइज है 1 लाख रुपए, सेकंड है 50,000 रुपये, थर्ड है उनको 30,000 रुपये। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। जूनियर में फर्स्ट वाले को 75,000 है। आज 2022-23 के बाद में तो इनके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए, उसके पहले ऑफलाइन जयपुर जाके जमा कराने पड़ते थे। अच्छा, हम ये और जानना चाहेंगे कि जो कुश्ती की जो परंपरागत जो भारतीय समाज में या फिर कह दें हमारे जीवनचर्या में हम देखते हैं कि व्यायाम तो खैर एक जरूरी हिस्सा रहा ही है, और जगह जगह क्या है कि व्यायाम शालाएं और बगीचियाँ बनी हुई होती थी। उनमें अक्सर हम देखते थे कि पहलवान जो हैं वो अखाड़ों में सुबह सुबह कुश्तियाँ कर रहे होते थे, तो वो एक कुश्ती का जो माहौल बना रहता था। और आज जो समय है उसमें आप क्या अंतर पाते हो? आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों को गेम पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कराते हैं। जब छोटे बच्चे हैं तो उनको आप गेम की तरफ उनको मोड़िए। बच्चा जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल गेम खेले, लेकिन आप उस बच्चे को कभी फुटबॉल, कभी कुश्ती, कभी कोई से भी गेम में, जब छोटा बच्चा है सही उम्र से जब गेम शुरू कर देते हैं तो वो रिजल्ट पॉजिटिव रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी उम्र में गेम शुरू कर सकते हैं जी, लेकिन थोड़ा जब शुरुआती में अपना यहाँ इतना माहौल नहीं रहता, यहाँ सभी पढ़ाई पे केवल फोकस कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई जरूरी है लेकिन साथ में गेम भी जरूरी हैं। जैसे अभी हरियाणा में आप चाहे 4 साल, आपको लगभग 3-4 साल आपको पहलवानी करनी है या कोई गेम करना, आप गेम कर सकते हैं। अगर उसमें फिर रिजल्ट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यू चल सकते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो बच्चे को 1 महीना हुआ उससे पहले बोलें कि आपका नेशनल नहीं हुआ, आपका स्टेट नहीं हुआ। एक बच्चे पे ही प्रेशर बनाते हैं, और जो बच्चे मेडल लेके आते हैं उनको इतना इनकरेज करते नहीं हैं। वो माहौल नहीं बन पाता है कि जैसे बोलते हैं कि हरियाणा खेल का, वहाँ हरियाणा में हर खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं जी। यहाँ वो माहौल ही नहीं है। अगर यहाँ कोई करता है तो एक दूसरे को रोकने पे तुले रहते हैं कि ये पढ़ लेगा तो ठीक हो जाएगा, खेलेगा हाथ टूटेंगे, पैर टूट जाएंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा रहते हैं। खेल कूद का माहौल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कुश्ती खिलाएं, लेकिन गेम हर बच्चे को कराना चाहिए। दिनेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान की अगर बात करें जी, तो अभी जैसे आप हरियाणा का तो बार बार उल्लेख कर रहे हैं जी। हरियाणा में तो खैर खेल का एक अलग ही माहौल है, अलग ही माहौल है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो आज आप राजस्थान की स्थिति क्या देखते हैं कि क्या मतलब राजस्थान अब खेल कूद के मामले में कि इस लेवल तक पहुँच चुका है? बिल्कुल, ये बात मैंने जैसे बोला हरियाणा, लेकिन अभी राजस्थान काफ़ी पिछले 2 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस पे चल रहा है। जैसे अब कबड्डी के अपने लगातार मेडल आ रहे हैं, कबड्डी के मेडल आ रहे हैं, कुश्ती में अभी इंटरनेशनल पे मेडल आ रहे हैं। राजस्थान अभी पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया स्तर हो चुका है राजस्थान का। जैसे 3रे नंबर पर अब आप
राजस्थान को मान के चलिए, एक नंबर पे हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, उसके बाद यूपी और राजस्थान। ये अभी स्तर काफ़ी सुधार हुआ है, पहले के मुकाबले अभी काफ़ी स्तर सुधार हुआ है। अच्छा, मैं एक जानना चाहूँगा कि जैसे कि कोई हमारे युवा साथी बहुत सारे हैं जी। जो सुन रहे हैं, और कई ऐसे भी युवा होंगे जो कुश्ती से जुड़ना चाहते हैं, जी। वो जानना चाहेंगे कि कैसे मतलब वो शुरुआत करें कुश्ती में। खिलाड़ी आप कुश्ती शुरू कर रहे हैं, आप जैसे अभी नागौर स्टेडियम में मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो छोटे बच्चे को सीखने में 2 बार में वो सीख जाते हैं, 1 बार में, कभी कभी 1 बार में सीधी टेक्निक सीख जाते हैं। और वहीं उनके साथ ही जो सीनियर बच्चे हैं उनको सीखने में 5 बार 7 बार बताने में वो सीख पाते हैं। तो ये उम्र, क्योंकि वो कोरे कागज़ की तरह रहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन टाइम में कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो 1 बार में सीख जाते हैं, और वो उनके हमेशा पॉजिटिव रूप में रहता है। बड़े वाले जब शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि मेडल आएगा नहीं आएगा, कुछ करेंगे, ऐसे ही साल खराब नहीं हो जाएंगे, तो वो थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स के हिसाब से रहता है। बाकी किसी भी उम्र में खेल सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव हैं, जो ज़्यादा रिजल्ट हैं, वो बचपन से ही रहता है सर। जी, तो अब आप जो हमारे युवा साथी हैं, वो जो सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, तो उनको आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पे नागौर के जो युवा हैं जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? प्रत्येक पेरेंट्स को और मेरे जितने भी युवा साथी हैं उनसे निवेदन है मेरा कि आप बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखने का प्रयास करिए, और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में उनको आप ऐड करिए, जिससे उनकी हेल्थ तो बढ़िया होगी ही, उसी के साथ वो अपने नागौर ज़िले का, अपने राजस्थान का, अपने भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे बीच दिनेश राहड़ बिश्नोई। आप 23 बार स्टेट खेल चुके हैं और 1 बार नेशनल खेल चुके हैं। आप आकाशवाणी नागौर के स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।